आज ठाकुर जी ने कारागार से आयात करवाया। नंद बाबा जी जो थे वो सब वृंदावन को लौट गए। भगवान के फिर बाल बनवाए पिताजी ने, जनेऊ संस्कार करवाया। पढ़ने के लिए उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम पर भेज दिया। उज्जैन मध्य प्रदेश में पढ़ने के लिए भगवान वहां गए। 64 दिन में 64 प्रकार की विद्याएं भगवान ने सीखी। गुरु जी तो हैरान हो गए कि ऐसा विद्यार्थी पहली बार मिला जो रोज एक विद्या सीख रहा हो। एक विद्या सीखने में सालों लग जाते हैं, ये एक दिन में एक सीख रहा है। खैर उनको पता चला कि ये परब्रह्म है, इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चाहे तो एक सेकंड में सारी विद्याएं सीख जाए। अरे जो संसार को सिखाता है उसको सिखाने में क्या है। फिर भी भगवान ने मनुष्य जीवन में रहते हुए एक एक विद्या को एक एक दिन में सीखा। वहीं पर सुदामा जी से भगवान की मित्रता हुई थी। 64 विद्याएं पूरी करने के बाद भगवान गुरु जी से बोले, गुरु जी आपकी दक्षिणा क्या है। गुरु जी ने कहा कि दक्षिणा तो गुरु माता ही बताएंगी। गुरु माता के पास गए तो गुरु माता ने भगवान को देखा तो रोने लग गई। भगवान बोले, क्यों रो रही हम। गुरु माता बोली कि हमारा भी एक पुत्र था, आज होता तो इतने बड़ा होता। भगवान बोले, क्या मतलब होता। गुरु माता बोली, एक हमारा पुत्र था, नाम था पुनर्दत्त। एक बार समुद्र में स्नान करने गया था, फिर वो लौट कर नहीं आया। अब पता नहीं किसी राक्षस ने क्या कर दिया, क्या ना किया। भगवान बोले, ठीक है माता, गुरु दक्षिणा में आपका पुत्र लाकर मैं दूंगा। और भगवान गुरु पुत्र को ढूंढने निकल पड़े। समुद्र में गए ठाकुर जी, समुद्र देवता से कहा कि भैया गुरु जी का पुत्र लाकर दो। तो समुद्र देव बोले, प्रभु मेरे जल के अंदर एक शंखासुर नाम का दैत्य रहता है, हो सकता है गुरु जी के पुत्र को उसी ने चुराया हो। भगवान अंदर गए, वो शंखासुर शंख के अंदर रहता था। शंख बहुत बड़ा शंख था, उसके अंदर रहता था राक्षस वो। भगवान ने उसको उद्धार किया। वहां जब गुरु पुत्र नहीं मिला तो भगवान ने उस शंख को उठा लिया। उसका नाम था पांचजन्य। पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय। भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य और अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय। भगवान ने शंख को अपने हाथ में लिया और सीधे यमपुरी पहुंच गए और जाकर ऐसा शंख बजाया महाराज, भगवान ने ऐसा शंख बजाया कि पूरी यमपुरी थर्रा गई, पूरी यमपुरी कांपने लगी। क्या हुआ, कौन आया। महाराज पूरा सिंहासन यमराज का डोल गया, हाहाकार मच गया। कौन आया, कौन आया। द्वारपाल ने बताया, बोले महाराज दो संत कुमार आए हैं, उनके पास ऐसा दिव्य शंख है कि बजाते ही पूरे यमपुरी में तहलका मच गया। धर्मराज स्वयं भगवान का दर्शन करने आए। भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन किए तो धर्मराज पैरों पर गिर गए। भगवान ने कहा, धर्मराज जी गुरुपुत्र ला कर दो हमारा। बोले महाराज हमारे पास तो नहीं है, लेकिन राजा बलि के पास सुतल लोक में है, पाताल लोक पर। भगवान वहां गए और गुरु जी को दक्षिणा में गुरु पुत्र के मरे हुए पुत्र को भगवान ने ला करके गुरु जी को दे दी। बोले गुरु जी ये हो गई आपकी दक्षिणा, अब जो सेवा हो बताइए। गुरु माता बोली, हे कृष्ण मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारी टक्कर लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा किसी भी चीज में। वैसे तो भगवान ही हैं, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद था, भगवान ने सहर्ष स्वीकार किया। अनन्य ममता विष्णु विष्णु प्रेम संगता। आज वहीं सुदामा जी मिले थे। भगवान ने कहा था कि कभी आना हमारी नगरी में, टाइम मिले तो। सुदामा बोले ठीक है प्रभु।
आज देवकी मैया ने पहली बार, माता देवकी पहली बार आज भगवान को भोजन करा रही हैं। क्योंकि भगवान जब पैदा हुए थे तो पैदा होते हुए तुरंत भगवान को मथुरा से कहाँ भेज दिया था? गोकुल। तो केवल एक बार दुग्धपान कराया था माता ने, इसके बाद भगवान आज आए हैं। 7 साल 56 दिन के कृष्ण हो गए आज भगवान पहली बार मैया के पास आए हैं। मैया ने भोजन बनाया भगवान को कराने के लिए। रोटी के बीच में भगवान मैया ने माखन भी रख दिया, मिश्री भी रख दिया। लेकिन जैसे ठाकुर जी ने माखन को देखा तो भगवान को माँ यशोदा की याद आ गई और भगवान हिलकियां रोकर रोने लगे। खूब रोए भगवान। देवकी माता घबराई, क्या हुआ? आज कन्हैया को पहली बार मैं भोजन कराने जा रही हूं। कन्हैया देखकर ही रोने लगा। दौड़ करके गई वसुदेव जी के पास। वसुदेव जी बोले, देखो देवी, कृष्ण के स्वभाव से हम भी परिचित नहीं हैं। जैसे तुम हो वैसे हम हैं। हमने भी कभी इनको गोद में नहीं लिया, कभी खिलाया नहीं। पता नहीं भोजन में कुछ गड़बड़ी हो गई, किसी ने क्या कह दिया, अपमान कर दिया। भगवान खूब रो रहे हैं।